हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है? तो आपके पास जो भी हमारे स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं, स्क्वायर रूट वाले, जैसे आपने भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/√2, ठीक है, तो आप जानते हो कि हमारा ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है दो नंबर्स को डिवाइड करके लिखना। तो यहाँ पर 1 को √2 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा 1 यहाँ पे न्यूमरेटर होता है, आप जानते हो ये बात, और √2 हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर में रूट वाला टर्म है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि 1/√2 ही इसकी वैल्यू रहेगी, बट हम इसको किसी और तरीके से लिखेंगे। तो वो जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1/√2 लिखा हुआ है और हमें इसको रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब है? हम ये मल्टीप्लाई करेंगे √2 से और डिवाइड करेंगे √2 से, तो हमारे नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी 1/√2 था, अभी भी 1/√2 ही है। हम चाहे तो √2 को √2 से काट दें और बचेगा हमारा 1/√2 ही। बट हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से रूट वाला टर्म हटाना था। तो ये हमारा मोटिव होता है रैशनलाइजेशन करने का। क्या होता है, एक बार दोबारा बताते हैं। डिनोमिनेटर में अगर कोई आपका रूट वाला टर्म है तो उसको वहाँ से हटाना होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, अब देखो 1 में √2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो √2 बन जाएगा, और √2 का रूट में करोगे तो कितना बन जाएगा? तो हमारा 2 बन जाएगा। आप जानते हो रूट का अगर रूट में होता है मल्टीप्लाई और सेम नंबर लिखा हो तो वही नंबर आ जाता है, रूट हमारा हट जाता है। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि पहले हमारा 1/√2 था, डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाला टर्म था √2, बट अब हमने क्या किया, अब हमने इसको कुछ एक प्रोसेस किया, √2/√2 किया और हमारा डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला टर्म हट गया। तो ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते किससे हैं? आपका जो भी रूट वाला टर्म है उससे करना है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला अगर एग्जांपल है हमारे पास है 2/√3। 2/√3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/√3। 2 हमारा न्यूमरेटर है, √3 हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला टर्म आता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 2 × √3 2√3, और नीचे हो जाएगा √3 × √3 3 बन जाएगा। तो क्या हो गया, देखो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला टर्म हट गया। तो यही हमारा जो प्रोसेस है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, तो अब जो आपने थंबनेल में, जो वीडियो के थंबनेल में जो क्वेश्चन देखा है वो हमारा कुछ ऐसा था कि 2 + √3 और डिवाइड करके 2 - √3। इसको अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है आपको तभी करना है रैशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला जो नंबर है वहाँ पे √3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्क्वायर रूट वाले टर्म से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन जब आपके पास ऐसा हो कि हमारे पास दो नंबर्स ऐड करके लिखे हुए हैं, दो नंबर्स में के बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो आपको पूरे के पूरे टर्म से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे आप सिर्फ √3 से नहीं करोगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिर्फ रूट वाले टर्म से करना है, बट यहाँ पे आपको पूरे के पूरे नंबर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे किससे? अगर नीचे हमारा माइनस है तो आपको प्लस से करना है, ठीक है, और नीचे अगर हमारा प्लस होता साइन तो आपको माइनस से करना होता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज़ें समझनी है रैशनलाइजेशन के बारे में। पहला तो ये था कि अगर हमारा सिंपल कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है, तो आपको उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नंबर एक तो ये है, और दूसरा इसमें चीज़ ये होती है कि अगर हमारा एक स्टेप आगे है कि दो नंबर्स को ऐड करके लिखा हुआ है और नीचे कोई और दो नंबर्स है उनको माइनस करके लिखा हुआ है,
जैसे यहाँ पर तो सेम है 2 और √3, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पे नंबर्स अलग अलग हो। तो आपको अगर प्लस और माइनस वाला चीज़ है यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है 2 नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है 2 नंबर्स को, तो आपको जो साइन नीचे दिया हुआ है माइनस, उसका उल्टा करना है। अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। तो यहाँ पे हमारा माइनस था तो हमने प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बस ये 2 ही चीज़ें होती हैं इस प्रोसेस में, इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। बस रैशनलाइजेशन में आपको इतना ही करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक बार इसको दोबारा से लिखते हैं, 2 + √3 अपॉन 2 - √3 मल्टीप्लाई 2 + √3 अपॉन 2 + √3। तो इसको आपको कैसे करना है, देखो हमको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे 2 + √3 लिखा हुआ है और 2 + √3 लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो ये दोनों तो 2 बार लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप देख पा रहे हो 2 - √3 2 + √3, यानी कि a - b और a + b। तो आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो 2² - √3²। अच्छा, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3। 2ab किया ना, a हमारा 2 है, b हमारा √3 है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो 4 - 3 1 हो जाएगा। तो अब हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 - 3 1 आ गया, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे क्या आया है, न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर आया है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 × 2 × √3, 2 2 = 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 4 √3, तो 4 √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 + 3 7 प्लस 4 √3। तो ऐसा हमने क्यों किया, देखो पहले हमारा डिनोमिनेटर में आपने देखा कि हमारा रूट वाला टर्म था, तो हमें इसको हटाना था। हमारा मोटिव यही होता है कि हम रैशनलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला टर्म हटाना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, और देखो हमारा 7 + 4 √3 आया है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला टर्म हट गया, यही हमें करना था। तो हमारा यहाँ पे रैशनलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा नॉर्मल 2 नंबर्स को डिवाइड करके लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा रूट वाला है, तो आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है स्क्वायर रूट के साथ। नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 होगा हमारा, अगर ऐसा कोई नंबर है कि प्लस माइनस भी इन्वॉल्व है, तो आपको नीचे वाला जो टर्म है उसको देखना है कि अगर यहाँ पे 2 - √3 है तो आपको 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये हमारे 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक रैशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।